अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम हालों के बारे में बात करेंगे कि स्क्वायर की मदद से हम किस तरह हाली निकाल सकते हैं, यानी हाली की कटिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो स्क्वायर पे कटिंग नहीं कर सकते, यानी स्क्वायर की मदद से हाली नहीं निकल सकते, तो इसके बारे में ये बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखो ज़रूर, इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा अहम मालूमात हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाले हम स्क्वायर के किस जगह से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हमने इस पे लाइन लगाया हुआ है, तो आप ये लाइन देख सकते हैं। तो ये स्क्वायर की छोटा साइड है और ये जो बड़ा साइड है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक निशान लगाया, यानी 12 पर हमने एक निशान लगाया और यहाँ तक ये हमने दूसरा निशान लगाया। तो इसके दरमियान जो ये इनसे है और यहाँ से लेके ये 12 से लेके यहाँ तक ये इनसे जहाँ पे हमने निशान लगाया, तो ये हमारे हालों में इस्तेमाल होते हैं, यानी इसकी मदद से हम कॉलर और बिन का हाला निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये यानी 12 से लेकर तकरीबन 19, 20, 21, 22 तक हम इससे हाली निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस 12 से लेकर और यहाँ तक यानी 24 तक ये हाली हम इससे निकाल सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम 16 का कॉलर का हाला निकाल सकते हैं या बिन का। तो यहाँ पे हम 16 पे इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ पे 16 पे इस तरह निशान लगाएंगे। अगर आप ये 14 का हाला निकालता है तो वो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे लगाएंगे। अब हम आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे कि जो पहला 3 तरीक़ों पर हम स्क्वायर की मदद से हाली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे। तो इसकी मदद से हम किस तरह निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पे जितना हमारा कॉलर या बिन हो, तो ये फर्ज करके 16 है, तो 16 पे हम इस तरह निशान लगाएंगे और इस तरफ यहाँ पे भी 16 पे एक निशान लगाएंगे, यानी ये निशान को इस निशान से इस तरह मिलाएंगे। यानी ये एक पहला तरीका था। तीर की भी इस तरह निशान लगाएंगे, तो ये भी हमने इस तरह तीर पे भी निशान लगाया, यानी ये हमने 16 का हाली का निशान लगाया था। तो हम ये अब ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये 16 का 16 आता है या कितना इसमें चांटी आता है। तो यहाँ पे हम ये इस तरह रखेंगे, तो इसमें यह तकरीबन 7 आ रहा है। तो इसमें 1 इंच हम चांटी के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे ये 16 है, तो इस तरह हम इंच टेप रखते हैं, तो हमारा निशान यहाँ पे 16 बराबर होते हैं, यानी इससे हम 1 इंच का चांटी कर सकते हैं। जो स्क्वायर पर दिए हुए हिसाब के मदद से जो हाला हमने कटिंग कर लिया, तो उसमें तकरीबन 1 इंच का चांटी रह जाता है। आप देख रहे हैं, यानी यहाँ से हमारा 16 का हिसाब इस तरह बन सकते हैं। और इस तरह अगर ये जो निशान हमने स्क्वायर की मदद से लगाए हैं, तो इसमें तकरीबन ये 14 आता है, और जो चांटी हम की निशान हमने लगाए तो उसके बराबर 16 आता है। तो ये तो पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे ये छोटा साइड है स्क्वायर का, ये बड़ा साइड है। तो दूसरा तरीका यह है कि हम सिर्फ जो बड़ा साइड है इसकी मदद से हाली की कटिंग कर सकते हैं, यानी ये इस जगह पे इसको छोड़ो, यहाँ पे इस जगह पे हम कटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह रखेंगे सबसे पहले, यानी फ्रंट हाली की चौड़ाई की कटिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर 16 है, तो यहाँ पे इस तरह हम 16 का यहाँ पे इस तरह निशान लगाएंगे और दूसरा तरफ यहाँ पे 16 से 2 सूत्र ज़्यादा, यानी यहाँ पे 16 का निशान आता है, तो 16 से हम यहाँ पे 2 सूत्र इजाफा यानी 18 पे इस तरह निशान लगाएंगे। यानी ये दूसरा तरीका था। तो इसको इस तरह इस निशान से मिलाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा हिसाब कहाँ पे आते हैं। यानी ये हमने तीर का टिक लिया है, यानी ये तीरा का निशान है दूसरा, और ये हमने सलाई का मार्जिन लिया और अब हम इस पर टेप रखते हैं कि इस पे कितना आते हैं।
تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً آدھا انچ کا چانٹی آتا ہے، یعنی اس سے ہم یہاں پہ اتنا چانٹی اس میں آتا ہے تقریباً. یہاں پہ ہم اس کا ناپ اس طرح کریں گے تو یہاں پہ اس طرح 16 آتا ہے، یعنی 8 دونی 16، اور اس پر ہم رکھتے ہیں تو یہ پونے 8 آتا ہے، یعنی اس میں تقریباً آدھا انچ کا چانٹی ہم اس سے کر سکتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ تھا. اس میں چانٹی پہلے طریقے میں 1 انچ کا چانٹی اور دوسرے طریقے میں آدھا انچ کا چانٹی. اس کے بعد ہم تیسرے طریقے پر بات کریں گے کہ تیسرے طریقے پہ ہم کس طرح حالہ اس سے نکال سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو یہ سائڈ ہے، جو بڑا سائڈ ہے اسکوئر کا، تو وہ بھی اس سے ہم نکال سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ یہ اسکوئر اس طرح رکھو اور پھر یہاں پہ آپ کو یعنی 16 کا نشان، تو 16 کے یہاں پہ آتے ہیں، تو اس سے ہم 2 ستر یعنی اس کو 2 ستر کم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح نشان لگا سکتے ہیں. دوسری طرف پر اس طرح رکھیں گے اور جتنا 16 ہے تو اس 16 پر ہم اس طرح نشان لگائیں گے، یعنی یہ تیسرا طریقہ تھا. تو اس پہ بھی ہم چیک کر رکھیں گے کہ اس میں کتنا چانٹی آتے ہیں. تو یہ بھی ہم اس طرح رکھیں گے اور اس کا اندازہ لگائیں گے کہ اس کا حساب کیا آتا ہے. تو یہ دیکھو یہ 7.5 آتا ہے، یعنی 15 آتا ہے. تو اس میں اتنا چانٹی آتا ہے تقریباً. ہم اس طرح رکھیں گے تو یہ اس میں پونے انچ کی چانٹی، جو تیسرے طریقہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس میں تقریباً پونے انچ کی چانٹی آتا ہے، یعنی 7.5 آتا ہے. تو پونے انچ کی اس کی چانٹی آتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا نمبر بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.